अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर बाद हमने ये वीडियो बनाई है और पहली वीडियो हमारी थी दाम के रिव्यू पे, और तब से लेके अब तक जो है ना हम सोच बहुत रहे थे, लेकिन वीडियो आज बनाई है हमने फाइनली। और उस वीडियो बनाने की मोटिवेशन हमें अगेन महरीन जब्बार ने दी, और महरीन जब्बार के ड्रामे जुर्म ने दी। मैं यहाँ पे फर्दर एलेबोरेट कर दूँ कि मैंने सबसे पहले जो रिव्यू करने का सोचा वो वकास के साथ सोचा था, और दैट वाज फॉर दाम, क्योंकि वो दाम देख के हम इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि हमने कहा कि वीडियो करनी है, इट नीड्स टू बी हर्ड। सो काफ़ी अच्छा रहा है। दैट वाज प्री कोविड, और उसके बाद अब दोबारा से मेरी और वकास की म्यूचुअल फेवरेट डायरेक्टर जो है महरीन जब्बार है। सो मजबूर कर दिया ये वीडियो बनाने। यस, सो वकास, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? इस वीडियो में बेसिकली 3 सेगमेंट्स होंगे। सबसे पहले तो आपको जुर्म के बारे में बताएंगे कि है क्या, कैरेक्टर्स कौन है, ये ड्रामा किस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करता है, फर्स्ट सेगमेंट। द नेक्स्ट सेगमेंट वुड बी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जुर्म की जो डायरेक्शन है महरीन जब्बार ने की है, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम हर ओल्ड टाइप ऑफ ड्रामाज। फॉर एग्जांपल मलाल, दाम, फरार, जो भी ड्रामाज महरीन जब्बार ने किए हैं उनके स्टाइल से ये कैसे मुख्तलिफ है। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जुर्म की अगली एपिसोड्स में क्या होने वाला है। एज़ यू नो इट इज़ अ सस्पेंस थ्रिलर, तो हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड सा होता है, और फिर हम प्रेडिक्ट करेंगे। ऑब्वियसली हमारी प्रेडिक्शन सही नहीं होंगी, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शन में मज़ा आएगा। सो लेट्स गेट ऑन विद इट। अच्छा वकास, सो व्हाट इज़ जुर्म अबाउट? यार, जुर्म इज़ बेसिकली एन सीरीज, thriller, a suspense, and it revolves around you guessed it right, a jurm, a crime. So a crime happens and the story revolves around that. अब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर्स आपको बता देते हैं, एक छोटा मोटा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीड एक्टर है जी दानियाल, प्लेड बाय वहाज अली। बिल्कुल। और उसकी जो लीड एक्ट्रेस है वो है आयला, प्लेड बाय दुरेफिशा जी। और ये जो है ना 2 कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। दानियाल के माँ बाप है। दानियाल एक रिच बिजनेसमैन का बेटा है, और वो रिच बिजनेसमैन का मसला ये है कि वो अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं करता अपने बिजनेस को लेके। और उसकी एक सेक्रेटरी है जो कि बेसिकली ने मुझे बताया वो CEO है कंपनी की। सो ये एक विकास इंटरेस्टिंग पॉइंट है यार। सो यू हैव डिस्कस्ड दानियाल, हिज फादर, हिज गर्लफ्रेंड Durefisha, and then comes the CEO, Tuba Siddiqui. What's her name? Samia. Yes. And what about Danial's mother? Danial's mother is Shabana, played by Atika Udo. Yes. और उसके कैरेक्टर पे बाद में बात करेंगे, मेरे पास बहुत कंटेंट है इसके बारे में बात करने को। लेकिन ये है कि अब आयला की माँ भी आती है, नसीमा इसमें आती है। फिर एक कैरेक्टर है हमीद का जो कि ड्राइवर है, और वो जुर्म उसने किया है सपोजिटली अभी तक जो हमें लगा है। और उसके बाद हमीद की बीवी आती है और उसका बेटा आता है। हमीद के कुछ कंपेनियंस हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो कि इस जुर्म को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सो दैट इज, सॉरी टू इंटरप्ट, बट जो पुलिस ऑफिसर मेन है दैट इज प्लेड बाय काशिफ, जिनको हमने पहले चुड़ैल्स में देखा था। सो ही इज प्लेइंग द, क्या कहना चाहिए, लीड इन्वेस्टिगेटर, द इन्वेस्टिगेटर, यस दैट्स द राइट वर्ड, पुलिस वाला। तो अब कैरेक्टर्स की तो बात हो गई जी हमारी। अब हम कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और हम बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ हमें पसंद आई, क्या चीज़ नहीं पसंद आई, और क्या हो रहा है कैरेक्टर्स के साथ, ठीक है। अच्छा वकास, मैं जिस तरह आपने अचानक बोल दिया कि सेक्रेटरी तुबा सिद्दीकी सामिया को सेक्रेटरी बोल दिया, सो ये मैं कहीं और भी पढ़ रहा था या देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि वो CEO लग नहीं रही बिकॉज इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड कि वो CEO है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? सो टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता था अभी तक कि वो CEO है कंपनी की, क्योंकि उसको ट्रीट ऐसे किया जा रहा है। जो मुजीब साहब है, जो बिजनेसमैन है, बेसिकली मलिक रियाज हैं ड्रामे के, तो वो ट्रीट ऐसे कर रहे हैं कि उसको हर काम दे रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी का, अपनी जो है ना घर में ये ले आओ, घर में वो ले आओ। तो ऐसे जैसे ये वाला पॉइंट जो है कि ये वाला दानियाल जो वहाज अली वो भी पॉइंट करता है कि यार कि आपने हर चीज़ के अंदर उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और ये मतलब ये उसके काम नहीं है, ये स्पेसिफिकली वहाज बोलता है इस चीज़ में। तो इस वजह से ना मैं इस चीज़ को जो है ना वो
जो कन्फ्यूजन है सेक्रेटरी वाली, वो इस चीज़ से कवर अप हो जाती है कि वो स्पेसिफिकली बोलता है यार ये काम उसके करने वाले नहीं है, जिस पर वो, जैसा तुमने उस कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया दानियाल के बाप को कि वो ट्रस्ट नहीं करता, उसको यही कहता है कि भाई अगर तुम करने वाले होते तो फिर ये तुम ही कर रहे होते सारा। खैर मूविंग ऑन टू दानियाल्स मदर। सो अभी हमारी डिस्कशन हो रही थी कुछ दानियाल की अम्मा पर। सो वकास आई वुड लाइक टू एलेबोरेट फॉर द व्यूअर्स। अच्छा, तो उसकी जो माँ है उसका कैरेक्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का बताया है, और उसका कैरेक्टर एक स्टीरियोटिपिकल ख़ातून की तरह उसको प्रेजेंट किया गया है, जो कि एक्ट कर रही है कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत मेडिटेट करती है, बहुत क्लोज टू हर ओन सेल्फ एंड टू गॉड व्हाटएवर है, लेकिन साथ ही साथ वो मटीरियलिस्टिक भी है। तो मुझे ऐसा लगा कि उसका कैरेक्टर एक कुछ मेडिटेशन, उसका जो स्पिरिचुअलिटी है वो एक कवर है टू कवर हर डर्टी सीक्रेट के वो मटीरियलिस्टिक है, और एक स्टीरियोटिपिकल डिफेंस की रिच क्लास आंटी टाइप उसका कैरेक्टर है। आपका क्या ख्याल है फिर? वकास मुझे जो है ना मुझे जो है कैरेक्टर वो एग्जैक्टली स्टीरियोटिपिकल, लेकिन वो जो मेडिटेशन वाला एलिमेंट है मुझे वो अच्छा लगा कि इस तरह कभी ना दिखाया नहीं मैंने किसी ड्रामे के अंदर ना नहीं देखा, जो कि हमारे नॉर्मल चैनल्स के ऊपर आ रहा होता है। यू डोंट शो मेडिटेशन, आमतौर पे योगा वाला ही होता है, बेशक ये भी योगा करिए, बट इसके अंदर वो जो हेडफोन्स लगा के म्यूजिक चल रहा है ना, वो मेडिटेशन जो है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे बड़ा मजा आता है उसको देख के कि हाउ शी एस्केप्स द रियलिटी व्हाट्स गोइंग ऑन। बेबी आई कैन रिलेट टू इट कि आई फील कंफर्टेबल लिसनिंग टू सॉन्ग्स और या कुछ म्यूजिक में, और वो म्यूजिक बैकग्राउंड भी जो चल रहा है ना उसको बहुत इंटरेस्टिंग किस्म का है। सो ओवरऑल अदीका ओडो हैज़ प्लेड अ वेरी ग्रेट जॉब इन पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ शबाना। एग्जैक्टली। सो साथ ही साथ हम ये भी बात कर रहे हैं कि मैरियन जब्बार के जो ड्रामे हैं वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, या फिर इवॉल्व नहीं हुए, या फिर चेंज हुए हैं सिर्फ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मुझे ये लगा कि जो उनका जो स्टाइल है ना, वो स्टाइल दे आर ट्राइंग टू कॉपी नेटफ्लिक्स और प्राइम अमेजोन सीरीज़, जो कि बहुत पॉपुलर है ऑब्वियसली, हम भी देखते हैं, आप खुद देखते हैं, सारे देखते हैं। और थोड़ा सा जियो का एक पर्सनल स्टाइल भी है जो कि हर ड्रामे में आपको लगता है कि आ रहा है कि हाउ कैन आई एक्सप्लेन दैट, इट्स मोर ऑफ अ कमर्शियल सॉर्ट ऑफ एन इम्पैक्ट और इफेक्ट ऑन द ड्रामाज। जैसे आप कंपेयर करें अल्फा ब्रावो चार्ली को और जो फौजियों वाला ड्रामा आया था जो नया बेस था, आई एम नॉट गेट अहदे वफा। सो इफ़ यू कंपेयर अल्फा ब्रावो चार्ली विद अहदे वफा, दैट सेम थिंग हैपन्स व्हेन वी कंपेयर मैरीन जब्बार्स न्यू ड्रामा जुर्म विद हर ओल्ड ड्रामाज दाम। तो आपका क्या ख्याल है फिर? एक तो मैंने जैसे पहले भी कहा कि वी कांट रिलेट टू वी कांट कंपेयर दाम विद जुर्म बिकॉज ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जॉनर है। ट्रू वो ठीक है। दूसरा जहाँ तक आपकी बात है कोई यस, मेरी महरीन से जब एक हमने सेशन किया भी था ड्यूरिंग कोविड टाइम, मैंने उनके साथ किया था, तो उन्होंने बताया था कि यार कि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि आजकल के प्रोड्यूसर्स की तरफ से कि उनको दे कांट एक्सपेरिमेंट मच। सो आई थिंक ये डेफिनेटली आई थिंक it's about trying to blend in the commercial aspect of the drama of the series and with her aesthetics. So that's what she has done, because it's a mixture of both. You can't say. I think हो सकता है, I agree with you, क्योंकि अगर एक बंदा स्टैटिक रहे तो वो उसके ऑब्लिवियस होने के ऑब्लिवियन में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर मैरीन जब्बार को हम अभी भी देख रहे हैं, yes, exactly. तो इसका मतलब कि वो कुछ सही कर रही हैं जो अभी भी उनको चैनल वाले हायर कर रहे हैं। That's why we're not seeing much of her work. It's been long कि उनका काम जो है इस तरह एक मेन स्ट्रीम चैनल के ऊपर आया हो, बिकॉज इतना चेंज हो गया है, डायनामिक्स इतना चेंज हो गए हैं, लोग क्या देखना पसंद कर रहे हैं, लोग सोप्स देखना, सास बहू प्यार मोहब्बत इश्क। सो इट्स अ डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक थ्रिलर को लेकर आना और उसको पुल ऑफ करना। आई जस्ट होप कि मैरीन जब्बार खुश हों अपनी क्रिएशन से, राइट, कुछ मजबूरी में ना कर रही हो, लाइक उनकी मर्जी से ही हो रहा हो। जब से मैं उनके ड्रामे शुरू से देखता आया हूँ तो उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा पैदा हो गया दिल में, क्योंकि इतना रिस्पेक्ट है उनके लिए, वो इतने अच्छे ड्रामे बनाती हैं, तो बस वो खुश हो अपनी क्रिएशन से। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ये महरीन ही बता सकती है इस चीज़ को। एनी हाउ, so moving back to the drama, so then Ehtishamuddin has played the character of Danial's father. जी, yeah.
सो उनके कैरेक्टर कैसा लगा आपको? ज़बरदस्त है, ऑब्वियसली वो एक एक्सपीरियंस्ड एक्टर है और विदाउट एनी फ्लॉज उन्होंने एक्टिंग की है। अच्छा, उनके कैरेक्टर का एक बड़ा मज़े का पॉइंट लगा, एक फादर सन का एक रिलेशनशिप होता है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और जो बेटे में जो कमियां रह जाती हैं वो काफ़ी हद तक उसके बाप के साथ रिलेशनशिप की वजह से ही रह जाती हैं, और जो कि उसमें स्ट्रेंथ्स भी होती हैं वो भी अपने बाप के काफ़ी हद तक रिलेशनशिप की वजह से ही होती हैं। सो इसमें मुझे लगा कि क्योंकि वो अपने बेटे में कॉन्फिडेंस नहीं रखता बिज़नेस चलाने का और भी और कामों में भी, बेटा क्योंकि शो किया गया एक सीधा साधा सा काइंड हार्टेड बंदा है और इम्प्रेशनेबल है, लाइक वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ सकता है। बाप ऑन द अदर हैंड इज़ क्लेवर बिजनेसमैन रिच, तो वो अपने बेटे के एज़ कम्पेयर टू हिज बेटा अपनी सीईओ पे, जो कि मैं समझता था सेक्रेटरी है, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है अपने बिजनेस को लेके और घर के मामलात को लेके, जो कि मुझे लगता है कि फिर बेटा उस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, ना कि बाप खुश है। आपको क्या लगता है? वकास एक ना बहुत ही अच्छा पॉइंट किया जो कि मैंने ना एपिसोड 2 के अंदर नोटिस किया। यू जस्ट सेड दैट ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड, इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर। सो ये साद, ओके हम सेइंग साद बिकॉज साद एक और ड्रामे में नाम है आज का। सो दानियाल का ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है कि हाउ ही गेट्स इन्फ्लुएंस्ड। एक दो सीन्स उसमें हुए हैं, पर्टिकुलर एक थाने के अंदर सीन हुआ है कि किसी को पकड़ते हैं, अब स्पॉयलर्स तो हमने देने नहीं, तो वहाँ पर भी उसको होता है अच्छा यार कि प्लीज़ वो ऐसा नहीं कर सकता, वो ऐसा नहीं कर सकती, ध्यान से रखिएगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सो यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे तरीके से महरीन आपने अगेन महरीन आपका एलिमेंट आया है। अच्छा, अगेन इस पे मैं बात करना चाहूँगा उसकी, महरीन जब्बार के दैट स्टाइल ऑफ पुटिंग सटल्टी इन हर ड्रामाज थ्रू डायलॉग, थ्रू सीन्स। अच्छा, मुझे लगा कि पहले जो महरीन जब्बार थी वो सटल्टी डालती थी और हस्बे जायका होती थी, और मतलब कि मुश्किल होता था कैच करना कि इस सीन का मतलब क्या होगा, तो एक बंदा कुछ और बोल रहा था, एक बंदा कुछ और। यही तो मैजिक है, यही तो इंटरेस्टिंग बात है क्रिएटिविटी की। अच्छा, इसमें मुझे ड्रामे में लगा कि आई डोंट नो, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कमर्शियल चैनल और द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस अब सटल्टी नहीं चाहती, ऑडियंस चाहती है कि उसको चबा के सब कुछ प्लेट के सामने रख दिया जाए। तो मुझे लगा कि एक सीन जैसे फॉर एग्जांपल था कि मेरे ख्याल से उस सीन की बात में आएंगे। अच्छा, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। नहीं, हाँ, क्योंकि वी हैवंट डिस्कस्ड आइला's कैरेक्टर एज येट। ऑलराइट, लेट्स डिस्कस आइला's कैरेक्टर देन। ओके, और भाई आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यार आइला, मैंने ये आई विल बी ऑनेस्ट, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग एनी वर्क ऑफ दुर्फिशा। इससे पहले बहुत उनके ड्रामाज वगैरह हैं, वो शी इज़ गेटिंग पॉपुलर और अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, बट अभी तक मैं उनका कोई ऐसा काम नहीं देख सकता जो कि मेरे टाइप का कोई ड्रामा वगैरह नहीं आया। बस ये पहला आया और मुझे उनका ना कैरेक्टर अच्छा लगा। अगेन लेयर्स है कैरेक्टर के अंदर, अगेन दोबारा महरीन को क्रेडिट जाता है। वकास, तुम्हें क्या लेयर्स नज़र आई आइला के कैरेक्टर में? इट्स नॉट कि एक अच्छी बच्ची का कैरेक्टर नहीं है, नहीं, डेफिनेटली हर कैरेक्टर में कोई ना कोई डबल लेयर तो है, डबल या ट्रिपल या 3 मिल्क लेयर, कोई ना कोई लेयर है, क्योंकि महरीन जब्बार का ड्रामा है। आप किसी आम डायरेक्टर का ड्रामा नहीं देख रहे, आप महरीन जब्बार का ड्रामा देख रहे हैं। सो आइला के कैरेक्टर में मुझे लगा कि ऑब्वियसली एक ऐसी बंदी है जो कि कुछ अपने बलबूते पर करना चाह रही है, और मसला ये है कि अब उसको दानियाल भी पसंद है। अब मुझे थोड़ा सा शक है कि उसको क्या दानियाल पसंद है, सिर्फ उसके बिहेवियर और उसकी लुक्स और जो भी एक बंदा पसंद होने के उसमें होता है, या फिर उसकी रेपुटेशन को मद्देनज़र रखते हुए उसने दानियाल को पसंद किया, क्योंकि दानियाल ऑब्वियसली एक अमीर बाप का बेटा है, और ऑब्वियसली जो भी उसकी शादी, जिससे भी शादी होगी तो वो भी एक अमीर खातून बन जाएगी। तो आई डोंट नो आइला का रियल मोटिव इसमें क्या है? दैट्स अ लेयर, मतलब एक और पर्सपेक्टिव है कि 3 लेयर्स हैं। अच्छा, और इधर से ही मतलब कि आप देखें यार कि ड्रामे का स्टोरी कैप्टिवेटिंग है, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि कौन है अभी तक। मतलब कि 2 एपिसोड हुए, मैं नॉट श्योर कि कौन है, हर किसी पे ही शक जा रहा है कि इस मिस्ट्री के भी कौन हो सकता है। अब रह गया ड्राइवर का कैरेक्टर। ड्राइवर इज समवन न्यू, मुझे उनका ओरिजिनल नाम नहीं आता, लेकिन ड्राइवर का जो कैरेक्टर है वो जो प्ले कर रहे हैं, आई एम सॉरी मुझे नाम नहीं आ रहा, कास्ट में लेकिन उनकी भी अच्छी एक्टिंग है, उनकी एक्टिंग अच्छी है, और उनकी वाइफ जो है वो जाले सरहदी ने प्ले किया है। सो ही इज़ वन ऑफ द सस्पेक्ट्स। सो अब इसको लेट्स रैप अप
मेरे ख्याल से हमने सारे कैरेक्टर्स को डिस्कस कर लिया और मेरे ख्याल से मैं रैप अप इस तरह करूँगा कि अगर आई वॉन्ट यू टू गेस द मर्डरर, हु डू यू थिंक? 2 एपिसोड्स हैं, मैंने सुना 4 एपिसोड्स हैं, 2 हो चुकी हैं, 2 होनी है, तो अगर किस पे शक, तुम्हारा किस पे शक जा रहा है? बहुत मुश्किल सवाल है, आई डोंट नो। अब मुझे पता क्या, मुझे लग रहा है कि अगली एपिसोड्स में क्या होगा, थोड़ा सा इसमें स्पॉइलर तो देना पड़ेगा। अब ये सेगमेंट है, इसमें हम स्पॉइलर दे रहे हैं, किसी ने नहीं देखा तो प्लीज इसको बंद कर दे वीडियो, जाके देखे और फिर वापस आ जाए। अच्छा, हुआ अभी तक ये है कि पहले तो ड्राइवर निकला, ठीक है। अब ड्राइवर के बाद उन्होंने जो है ना शक डालने की कोशिश की है शबाना पे, उसके माँ पे, दानियाल की माँ पे, और जैसे ही वो शक डालने की कोशिश की है तो पता लगा कि दानियाल खुद ही ये सारा कुछ करवा रहा है। लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा, क्योंकि 2 एपिसोड्स पड़ी हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सॉल्व कर देंगे। अभी तक दानियाल जो है उसने खुद करवाया हुआ है सारा कुछ। अब दानियाल का एक सीन है, वो कहता है कि भाई मैं बताता हूँ मैंने क्यों किया है सारा कुछ। ये आया है? हाँ, ये आ गया प्रोमो में। आई थिंक ये उसकी, हाँ, प्रोमो में आया है कि मैं बताता हूँ मैंने ये क्यों हुआ है सारा कुछ। पुलिस वाले वो कह रहा है वो। तो मुझे लगता है कि ये सारा शक डालने का, अच्छा मज़े की बात थ्रिलर्स में ये होती है कि जिस पे वो शक डालते हैं ना, वो तो बंदा बिल्कुल भी नहीं होता, तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है। अब हम देखते हैं किस पे शक डाला जा रहा है। शबाना पे शक डाला जा रहा है, उसकी माँ पे। मुजीब रहमान क्योंकि अमीर बंदा है, उसकी सेक्रेटरी, उस पर भी शक डाला जा रहा है। तुम फिर सेक्रेटरी बोल रहे हो उसे? यार मैं उसको, मेरे नहीं समझ आ रही। अच्छा ठीक है, मेरे लिए वो सेक्रेटरी है, वो सेक्रेटरी। अच्छा सामिया, हाँ ठीक है लेकिन सीईओ है वो। हाँ, तो खैर उस पे शक डाला जा रहा है। अच्छा, रिवर्स साइकोलॉजी खेलते हैं, हम देखते हैं किस पे शक नहीं डाला जा रहा। मुझे लगता है कि आयला की माँ पे जो है ना वो शक नहीं डाला जा रहा अभी तक। मुझे लगता है कि उसकी जो मैं ना उसकी नीयत में खोट है और कोई ना कोई मसला है, क्योंकि बहुत सेंसिबल दिखाई गई है, उसके इमोशंस भी राइट ऑन ट्रैक है। हाँ, सबसे ज्यादा ट्रैक पूरे ड्रामे के अंदर वही जा रही है, सेन बंदी दिखाई गई है। हम तो मतलब अभी तक कह रहे हैं कि उसमें तो नॉर्मल बंदी, हम तो रिलेट कर पा रहे हैं उससे, लेकिन निकलना उसके लिए। वकास इस सारी बात के अंदर ना मुझे एक और आ गया, अभी तक आयला का बाप जो है ना वो सीन में नहीं आया। उसकी कॉल भी तुमने सीन देखा? उसमें कॉल एक सेकंड मारा गया है जब, सॉरी बचपन में जब आयला छोटी थी ना, तो उसका बाप या तो छोड़ के चला गया या मर गया। मारा नहीं है भाई। अच्छा, उसको कॉल आई हुई है, फ्लैशबैक के अंदर दिखाया हुआ है कि वो कॉल आती है, वो कहते हैं कि तुम्हारे क्या कहते हैं, तुम्हारे फादर की कॉल आ रही है, तुमने अपनी एंगेजमेंट का बता दिया उन्हें, तो वो उल्टा कर देती है बस। ये सीन है। पक्का नसीमा है यार, पक्का नसीमा। आई थिंक इट हैज समथिंग टू डू विद हर फादर, बिकॉज फादर का बिल्कुल एक फोन आया हुआ है। तो अगेन गाइस, इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन। अभी 2 एपिसोड्स हो गई, ये नहीं है कि अच्छा यही होगा, नहीं, कोई चक्कर नहीं है। सो बल्कि आई थिंक यू गाइस शुड लीव अस अ कमेंट कि आपके ख्याल से कौन होगा मर्डरर। सो एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर कोई मेरीन जब्बार का फ़ैन है तो मुझे प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लगा ड्रामा। लाइक मेरा जो पर्सपेक्टिव है, आपको कैसा लगा, कि क्या डिफरेंस है इस ड्रामे में, क्योंकि मेरी और होर की बहुत डिस्कशन होती है इस पे और मैं जीतना चाहता हूँ उस डिस्कशन को। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू आफ्टर द 4th एपिसोड। यस, अब हम 4th एपिसोड के बाद आएंगे। टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।